कहीं दौड़ेंगे, किराए से रहेंगे, सामान तो मेरा सब देन गया, कुछ नहीं बचा। क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछाएंगे, कुछ नहीं रह गया, निकाल नहीं पाया। हमारा सारा सामान भीग गया, कुछ बचा ही नहीं। सारा कपड़े उनने लगते जो गेहूं जुटाए थे सारे भीग गए। चल मुझे कुछ नहीं बोलना है सरकार के बाद, जो भी था ना सब डूब गया। और इधर कोई आया भी नहीं पुलिस वाला कि चलो एक बार देखा है। किताबें लो बच्चन की देंगी, सरकारी किताबें मिली थी बच्चन की स्कूल से, वो भी देंगी सारी, एक भी नहीं बची। हम लोग दूर क्षेत्र में रहते हैं, हम इंसान नहीं है, हमारा जानवर क्यों नहीं है। ठीक, हमारे जगह और कोई होता ना ऐसे ही रहता, मिडिल क्लास कैसी मरता है। कहते हैं लगन से किया गया कार्य और दिल से मांगी हुई मन्नत सदैव ऊपर वाला पूरी कर देता है। तो ऐसा ही वाक्य हमारे देश में अभी अभी सामने आया है, जो आखिरकार बलमदेव बाबा ने हमारी गोदी मीडिया की सुन ही ली। हम आज बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में, जो आज की डेट में बेचारी राजधानी बन गई है, यानी कि बेचारी दिल्ली बन गई है। हमारे देश की मीडिया इतना ज़्यादा गिर जाएगी, इतना ज़्यादा गिर जाएगी, ये आपने और हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भाई साहब, दिल्ली में बाढ़ के आ गई, कुछ पत्रकार तो अपनी पत्रकारिता ही घोल कर पी गए। इसे सही भाषा में कहें तो अपनी शर्म को घोल कर पी जाना। मतलब रोडें सूखी पड़ी हैं, सड़कें सूखी पड़ी हैं, लेकिन पानी में घुस घुस कर न्यूज़ रिपोर्टिंग करने का परवाना ऐसा सर पे चढ़ा है, आप खुद ही देख सकते हो। किसी के पैर पे सांप चढ़ गया, किसी के ऊपर बिच्छू चढ़ गया, लेकिन नहीं, अपनी पत्रकारिता की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें पानी में घुस घुस के न्यूज़ रिपोर्टिंग करना है। हेलो भाई साहब, इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं? मतलब पानी में जो डूब रहा है उसे बचाएंगे नहीं, उससे घुस के पूछ रहे हैं भाई साहब इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं। पता है, जब हम अपना घर बनाते हैं तो वहाँ पे दीवारें थोड़ी सी चिटकी हैं, चलो चलेगा। ज़मीन पे फर्श नहीं पड़ी है, चलेगा। छत वाली फर्श पे मकड़ी के जाला लगे हैं, चलो चलेगा। लेकिन हम एक कमरा ऐसा बनाते हैं कि जिसे हम अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं, उस पर प्लास्टर भी करवाते हैं, ज़मीन पे भी फर्श डलवाते हैं, अच्छा बेड डालते हैं, पंखा लगाते हैं। किस लिए? ताकि जो हमारे मेहमान आए, हमारे गेस्ट आएँ, हमारे रिश्तेदार आए, उन्हें हम उस कमरे में रख सकें, उनका स्वागत कर सकें, उनको नाश्ता पानी करवा सकें, वो अच्छा फील कर सके उस कमरे में बैठ कर, ताकि वो हमारी औकात का अंदाज़ा ना लगा सके, उन्हें ये लगे कि हम अच्छे से जीते हैं। वहीं दुनिया का कोई भी देश हो, भले ही देश में गरीबी हो, अशिक्षा हो, भुखमरी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने देश की राजधानी को अच्छे से मेंटेनेंस करता है, लोकेशन सही रखेगा और वहाँ की सड़कें, वहाँ के घर और वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखता है, ताकि हमारे जो अन्य देशों से मेहमान आए उन्हें राजधानी में ठहराया जाता है, उन्हें वहाँ पे ठहर के वहाँ की व्यवस्था देखकर ऐसा न लगे कि हमारा देश कंगाली की तरफ धकेला जा रहा है। वहीं हमारे देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के 100 देशों की राजधानियों में से किसी भी नंबर पे नहीं है। सही भाषा में बोलो तो किसी गेर में नहीं है। पॉल्यूशन में हमारी राजधानी नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, चोरी में नंबर 1, अन्य आपराधिक मामले नंबर 1। हाँ, पॉलिटिक्स में सबसे आगे है। यहाँ के नेता बड़ी बड़ी भाषा बोलते हैं कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे। लंदन तो नहीं, लेकिन लंदन को लगा देते हैं। हमारे देश की सरकारें क्रेडिट लेने के लिए कहती हैं कि कोरोना काल में हमने फलाने देश को वैक्सीन भेजा, ढकाने देश को वैक्सीन भेजा, लेकिन अपने ही देश में 4 किलोमीटर की दूरी पर फंसे आदमी को भोजन नहीं पहुंचा पाती हैं। आज दिल्ली की वो दयनीय दशा है कि वहाँ पे बाढ़ में फंसे लोगों के पास भोजन नहीं पहुँच पा रहा है। 4.25 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित चांद पे हमने रॉकेट भेज दिया, लेकिन 10 किलोमीटर दूरी पर भोजन नहीं पहुँच पा रहा है। लोग मर रहे हैं। उनको रखा कैसे टेंटों पे गया है जहाँ पे जानवर भी न रुकें? खाना कैसा दिया गया है कि जानवर भी न खाएं? वहीं देश की सरकारें बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की बजाय ये खोजने में लगी हैं कि बाढ़ किसके द्वारा आई है, पानी किसके द्वारा छोड़ा गया है। मतलब घुमा फिरा के मुद्दा ले जाएंगे राजनीति पे। मतलब लोग मर रहे हैं वहाँ पे, उनको पहले बचाइए, अपनी राजनीति की कुर्सियाँ बाद में गर्म करिए। अपनी कुर्सी पहले क्लियर कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा भाषण दें कि जिससे हमारी कुर्सी जरूर क्लियर हो जाए। ये लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह, इन्हें तो बचा ही लिया जाएगा, जितने मरना होगा मर जाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिन लोगों के घर डूब गए हैं। देखिए ऐसा होता है, नदी तुम्हारे घर में नहीं घुसी है, तुम नदी के घर में घुस गए हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अब हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल जी हैं, किसी दिन ताला लगा के अपना निकल गए कहीं। अब उसी बीच में हमारी बिटिया की शादी होनी थी। हम क्या करते हैं, उनके द्वारे अपना टेंट लगा के अपनी बिटिया की शादी कर लिया, है ना। टेंट हटा के रख दिया, काम खत्म। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वो चले गए तो हम उनकी जगह पे टेंट लगा के रहने लग जाएं, तो वो कल को आएंगे कहेंगे ए खाली करो रे हमारा सामान, और नहीं खाली करेंगे तो ज़बरदस्ती खाली करवा लेंगे। ऐसा ही होता है दिल्ली में। जो झुग्गी झोपड़ियाँ डूब गई हैं, जो लोग जिनके घर डूब गए हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया है यमुना नदी का, पहले से ही सरकार ये तय करके रखती है कि अवैध कब्जा ना करें नदियों के किनारे। लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं, नदियों के किनारे अपने अवैध कब्जा शुरू करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू कर देते हैं। वहाँ पे अपने घर बना लेते हैं, अपना बस जाते हैं, अपना व्यापार चलाने लगते हैं। लेकिन इसमें सरकार की भी गलती है। उन लोगों को अपना ग्राम सामाजिक जो ज़मीन है वहाँ पे उनको शिफ्ट कराएं। वो मजबूरी में नदियों किनारे, क्योंकि नदियों किनारों का जो जगह होती है वो फालतू में पड़ी रहती है, किसी के नाम नहीं रहती है, तो वहाँ पे जाके अपना बस जाते हैं। अब क्या होता है, अगर तुम नदी की गोद में रह रहे हो, आज को नदी घट गई है, उस पर पानी नहीं चल रहा है, कल को किसी न किसी दिन तो पानी उस पर आएगा ही फुल,
तो जैसे ही फुल तरीके से पानी आता है हमारे घरों में घुस जाता है और वो बहा के सब कुछ ले जाता है। तो इसके जिम्मेदार हम और आप लोग ही हैं। नदी हमारे घर में नहीं घुसी है, हम नदी के घर में घुस के घर बना लिए हैं, तो वो अपनी तो जगह वो लेगी ही लेगी। और वीडियो के आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, उसका सुधार होना चाहिए। उसका जो पॉल्यूशन है वो कम होना चाहिए, जो बलात्कार के मामले हैं वो कम होने चाहिए, जो चोरी डकैती यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, आपराधिक मामले, मेरा कहने का मतलब है आपराधिक मामले यहाँ पे बंद होने चाहिए, यानी डाउन से डाउन होने चाहिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही। जितनी जानकारी हमारे अंदर थी हमने आप लोगों तक साझा की। फिर आप लोगों की क्या राय रहती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।